आपकी, मेरी, हम सबकी कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम कई बार ईएमआईज के बेड ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्या आप भी ईएमआईज के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं या फंसने की सोच रहे हैं? और ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बेड ईएमआई और एक गुड ईएमआई में क्या अंतर है और आप कैसे इसके भ्रम जाल से बच सकते हैं। ईएमआई मतलब वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब किसी भी चीज का भुगतान मंथली मोड में टुकड़ों टुकड़ों में करना। और किसी भी ईएमआई के दो अंश होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। जब हम लोन लेते हैं या ईएमआई पे कोई चीज खरीदते हैं और उसकी जब कीमत की अदायगी करते हैं, जब उसको रीपे करते हैं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से कहीं गुना ज्यादा, कई बार तो 2 गुना 3 गुना तक हम उसकी कीमत चुकाते हैं और तब जाके हम उसको अपना बना पाते हैं। और ईएमआई के जाल में फंसाने का एक साधन और है जो आजकल आमतौर पर हर व्यक्ति के पास में है, वो है क्रेडिट कार्ड, जो आपको सीसी लिमिट देता है, जिसमें आप इंस्टेंट पेमेंट करके कोई भी वस्तु आसानी से घर लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके भुगतान के लिए एक निश्चित समय होता है, जिसके पहले आप यदि आपने रीपेमेंट कर दिया तो हो सकता है आपको उस पर इंटरेस्ट ना लगे, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर एक दिन भी जाता है तो आपको 25% 30% सालाना का ब्याज लगने लगता है। और ये अमाउंट सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे महीने पे लगता है। और जितना डिले करते जाएंगे उतना अमाउंट ये लगता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जब तक कि आप उसका रीपेमेंट नहीं कर देते। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोन्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें आप यदि अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं तो भी वो आपको पेनल्टी लगा देते हैं। समझने वाली बात है कि आप ये ईएमआई के ट्रैप में फंसे क्यों। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण कि आपकी नेसेसिटी थी, आपको जरूरत थी, उसके बिना आप रह नहीं पा रहे थे और आपने वो चीज खरीद ली और आप उसको रीपेमेंट कर रहे हैं बाद में। और दूसरा कारण आपकी चाहत थी, आपकी डिजायर थी, आप उससे अपनी लग्जरियस लाइफ या अपने लग्जरियस ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। उसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको कार की जरूरत है, आपने कार ली, आप मारुति के ऑल्टो से भी काम चला सकते हैं, तो ये आपकी नीड है। लेकिन वहीं आपने कार लेने के लिए लोन लिया और आपने उसकी जगह पे ऑडी या इसके जैसी कोई भी बड़ी कंपनी की महंगी कार खरीद ली, तो ये आपकी चाहत है। तो ईएमआई किसी भी तरह के लोन से हो, मतलब यदि आप पहले पैसा ले रहे हैं किसी से उधार पे और उससे आप अपनी कोई भी नीड्स या डिजायर को पूरा कर रहे हैं और फिर आप उसको एक ब्याज दे के उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से एक बेड ईएमआई ही कहलाएगी। और इस केस में कई बार आप रीपे नहीं भी कर पाते हैं तो बैंक वाले या जिस कंपनी से आपने लोन लिया है वो आपके संपत्ति को, आपके एसेट्स को जब्त कर लेते हैं, उसकी नीलामी कर लेते हैं, अपनी वसूली कर लेते हैं और आपके हाथ में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। दोस्तों डरिए नहीं, अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक गुड ईएमआई से। चौंक गए? अभी मैंने कहा था सारी ईएमआईज बेड होती हैं, दोस्तों एक गुड ईएमआई भी होती है। तो बेड ईएमआईज आपको पैसा खा जाती हैं और गुड ईएमआईज आपको पैसा कमा के देती है। चलिए बताता हूँ कैसे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपनों के बारे में। तो सबके सपने में एक सबसे बड़ा सपना होता है मकान, जो शायद 3 सबसे महत्वपूर्ण नीड्स में भी एक है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो हर कोई कमाता है और हर कोई खाता है, कपड़े हर कोई मैनेज कर लेता है और पहन लेता है, लेकिन आज की तारीख में सबसे महंगा सपना है खुद का मकान। और अक्सर इसी मकान के लिए लोग लोन लेते हैं। और सपना पूरा करने के लिए लोगों के पास में पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि मेरे पास में घर हो लेकिन आज ही हो, मतलब मेरी डिजायर है, मेरी चाहत है, मुझे घर लेना ही है। अक्सर मैं क्लाइंट से जब बात करता हूँ तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, फिर वो बोलते हैं कि हाँ सर 1 महीने 2 महीने में नहीं, इसको अगले 5 साल 10 साल 15 साल में इसको पूरा करूंगा, इस गोल को आगे जाके कंप्लीट करूंगा। आप अपना घर बहुत अच्छे से और बहुत ही आलीशान तरीके से बना सकते हैं यदि आप अपने गोल को थोड़ा सा डिले करते हैं। मेरे मित्र हैं मिस्टर अजीत, उन्होंने आज ही की तारीख में एक मकान देखा जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। उनको पसंद आया, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके लिए लोन ले लिया बैंक से, और बैंक वालों ने भी उनको लोन दे दिया क्योंकि उनके सब रिकॉर्ड्स अच्छे थे। और बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट लगाया 8% पर एनम का उस लोन अमाउंट पे। यहाँ तक तो सब अच्छा था। फिर अजीत से पूछा गया कि टेन्योर कितना लेना है, तो अजीत ने बोला कि मैक्सिमम जितना हो सके दे दीजिए। तो बैंक वालों ने उनको 25 ईयर्स का टेन्योर दे दिया, मतलब 25 ईयर्स तक उनको हर महीने पे करना है 300 इंस्टॉलमेंट्स। अब बैंक वालों ने उनको 50 लाख रुपए पे जो ईएमआई बनी
38,500 के लगभग। मतलब इन 300 महीने में वो इंटरेस्ट पे करेंगे 65,70,000 के करीब। और उनका टोटल कॉस्ट घर की कितनी पड़ी? 50 लाख नहीं, 1,16,00,000 के करीब। मतलब उन्होंने अपने घर की कीमत से तकरीबन 2 गुना से ज्यादा पे किया, तब जाके वो उनका घर उनका हो पाएगा। तो यही आपकी बेड EMI है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ये घर अपना बनाने का। और यकीन मानिए ये जानने के बाद में आप भी बोलेंगे कि मुझे भी चाहिए गुड EMI। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गुड EMI का मतलब SIP। SIP इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा जरिया है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से निकलता है फिक्स इंटरवल में। सपोज हर महीने की फिक्स तारीख को या क्वार्टरली या मंथली या ईयरली एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट से निकलेगा और ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, जो भी आप अपनी स्कीम तय करेंगे उस पे। और लंबे समय की अवधि में इसमें रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। मतलब मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि SIPs ने पिछले 15 साल से ऊपर की जितनी भी SIPs चल रही हैं सभी के रिटर्न्स लगभग 15% से ऊपर ही आए हैं। तो वापस से आते हैं हम EMI पे। तो SIP हमारी गुड EMI है, या ये कह लें कि हम पहले पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और वो बाद में हमको एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके देता है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको फिगर याद है वो 38,500 के करीब का जो आया था। अब हम उस फिगर को लगभग आधा कर देते हैं तो 20,000 के करीब वो अमाउंट आता है। और हमने 20,000 की SIP की। हर महीने हमने SIP के ऐसे फंड में डाला जिसमें आपको लगभग 15% का एवरेज रिटर्न आपको हर साल का मिल रहा है। और बचे हुए 18,000 के लगभग जो अमाउंट बचा उसको हमने एज ए रेंट यूज कर लिया और अगले 25 साल तक एक रेंट के हाउस में रह लिए। तो आपने यहाँ पे किया उतना ही अमाउंट जितना आप अभी लोन पे कर रहे थे। आप जानते हैं 25 साल के बाद में क्या होगा? 25 साल के बाद में आपके पास में होगी एक बड़ी रकम, थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी रकम। तो यहाँ आपने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपए पर मंथ 25 साल के लिए। मतलब आपने इन्वेस्ट किए 60 लाख रुपए और उन 60 लाख की वैल्यू 25 साल बाद में बन जाती है 6,56,00,000 के करीब, यदि हम सही कैलकुलेशन सही एजम्पशंस पे चलें तो। हालांकि ये सारे फिगर्स एजम्पशन बेसिस पे हैं लेकिन रिटर्न्स ऐसे बनते हैं। तो मैं एश्योर कर सकता हूँ कि आपको 6.5 ना भी सही 5.5 करोड़ तो मिल ही जाएगा। और उसमें आप जैसा मकान आज देखा था अजीत जी ने, हम ऐसा मकान खरीद सकते हैं आसानी से और बिना किसी डिपेंडेंसी के। और हाँ, यदि हम रेंट को भी ध्यान में रखें तो आपका तो भी नेट प्रॉफिट जो बन रहा है वो लगभग 6 करोड़ का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने रेंट पे किया है 18,500 पर मंथ का 300 महीने के लिए। मतलब लगभग 55,50,000 के करीब आपने रेंट पे किया है। तो भी आपके पास में 6 करोड़ रुपए आज भी मौजूद है। आज से मतलब 25 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप एक्चुअल में घर खरीदने जा रहे हैं। और दोनों ही कंडीशंस में, तब जब आप लोन लेके उस मकान में रह रहे हैं और 25 साल तक आप लोन पे कर रहे हैं, और दूसरा आप अभी रेंट पे रह रहे हैं और 25 साल बाद में अपना खुद का मकान खरीद रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में पूर्णतः आपके पास में उसका पोजीशन मकान पूरी तरह से आपके नाम पे तभी होता है। तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा हुआ? अगले 25 साल तक 1 करोड़ रुपए चुकाते रहना, या अगले 25 साल में आपका से 6 करोड़ बना लेना और 2 करोड़ के मकान में रहना और बाकी से आराम की जिंदगी काटना। जबकि आप रियल एस्टेट के अपने सपनों को डिले करें या फिर जितनी जरूरत है उतना ही खरीदें और बाकी पैसे को आप दूसरी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें, तो उस रियल एस्टेट से कहीं गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और इस तरह से आप एक डेट ट्रिप में, मतलब बेड EMI के चक्कर से बच सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको गुड EMI और बेड EMI के अंतर समझ में आए होंगे। तो गुड EMIs यानी SIP शुरू करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों के घर को फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।